हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बीच में इसके एक बड़ी खबर यह भी आ रही कि लद्दाख से लगी सीमा के 13 जगह पर सेना की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। इन 13 मोर्चों पर सेना ने अपनी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत कर दी है। सेना की तरफ से एलएसी पर 13 गैप्स को आइडेंटिफाई किया गया था और अब खबर यह है कि सेना ने सभी जगह पर अब मोर्चेबंदी कर दी है। गैप्स का मतलब ये कि वो जगह जहां पर सेना पेट्रोलिंग तो करती है लेकिन वहां किसी देश का अधिकार नहीं होता, कोई कब्जा नहीं होता है और वहां किसी सेना का कोई कैंप नहीं होता है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और इस एरिया में आने वाले वो 13 गैप्स कौन कौन से हैं आपको हम बता देते हैं। चुमार उनमें से एक है, डेमचौक उनमें से एक है। सबसे पहले 13 जगह में जो मोर्चाबंदी हुई है ये देखिए आपके सामने। चुमार है, डेमचौक है, रेचिनला है, ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप है, फिंगर एरिया 3 और 4 के बीच का भी इलाका है जहां पर पेट्रोलिंग होती है लेकिन वहां हमारा कोई कैंप नहीं है। एक कुंगरांग नाला भी है, गोगरा भी है, हॉट स्प्रिंग, गलवान घाटी के करीब की जो ऊंची पहाड़ियां हैं, डेप्सांग प्लेन्स जो हैं वो भी इन गैप्स में से एक गिना जाता है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, डीबीओ, दौलत बेग ओल्डी रोड, काराकोरम पास, ये सब जो हैं ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो 13 गैप्स हैं जहां से चीन की सेना की तरफ से संभावित घुसपैठ हो सकती है। उनकी काली नजर इन इलाकों पर है और इनमें से हनान, ब्लैक टॉप और रेचिंगला जिनका अभी हमने जिक्र किया, ये तीनों इलाके 29 और 30 अगस्त को चीन को यहां से ही सबसे बड़ी चोट पहुंची है। चीन आखिर क्यों इन इलाकों को कब्जाना चाहता है? भारत के कब्जे के बाद अब हमें कितना फायदा होने वाला है? मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट को समझिए। परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। लगता है कि भारतीय सेना अब चीन को पूरी तरह जवाब देने के मूड में आ गई है। पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना ने जो ट्रेलर दिखाया वो चीन को उसकी हद में रहने का संदेश देने के लिए काफी है। पैंगोंग लेक के उत्तरी छोर की तरह दक्षिण में भी चीन के 200 से 300 सैनिक टेंट लगाकर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन भारत की टूटू आर्मी ने चीन की चाल को पलट दिया। हम आपको ये बताएं कि भारत के इस कदम से चीन को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। उससे पहले उन लोकेशंस को देख लीजिए जहां भारतीय सेना अब पोजीशन ले चुकी है। पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर मौजूद हनान कोस्ट, उसके बाद हेलमेट टॉप, फिर ब्लैक टॉप और रैकिन पोस्ट। लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में भारतीय सेना फैल चुकी है। ये भारतीय सेना की मौजूदा पोजीशन है जो ऊंचाई पर है। चीन इन्हीं पहाड़ियों पर कब्जा करके नीचे के इलाके में बसे चुशूल में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय और चुशूल हवाई पट्टी पर नजर रखना चाहता था। पैंगोंग सो लेक से सटे हुए हनान को पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 27 और रेकिनला दर्रे को पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 31 के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलिंग पॉइंट या फिर पीपी वो हद होती है जहां तक भारतीय सैनिक एलएसी पर पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं और फिर वहां से वापस लौट आते हैं।
LAC के लिए रणनीति बनाने वाली चाइना स्टडी ग्रुप ने पूर्वी लद्दाख से सटी हुई करीब 826 किलोमीटर लंबी LAC पर कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट बनाए हैं। चीन इन्हीं इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन 29 और 30 अगस्त को सब कुछ चीन की रणनीति के उलट हुआ। हमारी जो एक्सेस हैं, जो लेह की तरफ जाती हैं, और जो लाइफ लाइन है दारबुक से चुशुल और आगे फुकचे और दमचौक, उसको भी हमने सिक्योर कर दिया है। साथ साथ जो हमने नई सड़क बनाई जो दारबुक से लेके चुशुल दारबुक से लेके दलतबेग उल्दी जाती है, उसको भी मजबूती मिली है। चाइना किसी हालत में अभी इनके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। विवाद सुलझाने के लिए हो रही ब्रिगेडियर स्तर की मीटिंग में चीन इस बात पर अड़ा है कि भारतीय सैनिक मौजूदा पोजीशन छोड़ें। अब चीन की इस परेशानी की वजह समझिए। दरअसल पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका भी छोटी छोटी पहाड़ियों से भरा है। हनान, ब्लैक टॉप और रैकिन पोस्ट, तीनों इलाके की ऊंची पहाड़ियां हैं। अब भारतीय सेना के यहां आने से चीन की सेना की पोजीशन एक्सपोज हो गई है। हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप से भारतीय सेना की नजर उस सड़क पर निगरानी कर सकेगी जो इलाके में मौजूद चीनी आर्मी की यूनिट से जुड़ी है। सबसे दक्षिणी छोर पर है रैकिन पोस्ट, जो बेहद अहम है। यहाँ भी भारतीय सेना पोजीशन लिए हुए है। यहाँ से रैकिंग ग्रेजिंग एरिया, जो चीन का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, मोल्डो गैप और स्पांगूर में चीनी सेना की आर्मी यूनिट पर भारत अब निगरानी कर सकेगा। को 3-4 बहुत बड़े फायदे हैं। एक, हम ज्यादा सुरक्षित हैं और चाइना को हमको वहां से हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा, हम जो पेगोंगसो लेक है उसको बाय ऑब्जर्वेशन फायर डोमिनेट करते हैं। तीसरा, जो चाइना फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 है, ये पहाड़ियां जो है खास करके ब्लैक टॉप उससे ज्यादा ऊंची हैं। हम तमाम चाइना की एक्टिविटी के ऊपर नजर रख सकते हैं। इस विवाद पर पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने भी आज एक ट्वीट किया और लिखा कि अब के बाद LAC पर कोई परसेप्शन इशू नहीं होगा। तथाकथित विवादित क्षेत्र फ्री फॉर ऑल है। जनरल मलिक के मुताबिक चीन की सेना से यह विवाद होना ही था, इसीलिए उसने 1962 के बाद से अब तक सीमा विवाद को सुलझाया नहीं। सच यही है कि LAC के इस बफर जोन पर चीन की नजर थी, लेकिन अब इस पर भारत का कब्जा है। पूर्वी लद्दाख से सटी करीब 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। इस LAC पर कई ऐसी जगहें हैं जहां सैनिक पेट्रोलिंग करके लौट आते हैं, लेकिन अब भारतीय सेना इन इलाकों में पूरी तरह से कड़ी निगरानी रख रही है। कोई भी गैप खाली नहीं छोड़ा जा रहा। हम तो एक्सपेंशनिस्ट पावर है नहीं, लेकिन चाइना एक्सपेंशनिस्ट पावर है जो घुसपैठ के माध्यम से, इंट्रूजन के माध्यम से, इनग्रेस के माध्यम से हमारी जिनको कैप्चर करना चाहता है। लेकिन हम हर प्रकार से सतर्क हैं। अभी इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। खबर यह भी है कि LAC पर चीन की तरफ से संभावित घुसपैठ वाले इलाकों में भारतीय सेना के इन्फेंट्री सैनिकों के अलावा BMP व्हीकल्स के साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और टैंकों के साथ आर्मर्ड ब्रिगेड भी तैनात कर दी गई है। रणनीतिक रूप से अहम पोजीशंस पर तोप और मीडियम कैलिबर बंदूकों को भी तैनात किया गया है। हिंदुस्तान हर प्रकार से पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और अरुणाचल में 80% ऊंचाइयों वाला हिस्सा, जो 80% पासेज जो है वो पहले ही हमारे कब्जे में है और हम चाहें तो चाइना के ऊपर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत बुद्ध की धरती है, लेकिन चीन को युद्ध चाहिए तो भारतीय सेना उसकी ये इच्छा भी पूरी करने के लिए तैयार है।